Hello students, welcome in science class. Yesterday we studied about the backbone, rib cage and skull. Those students who have missed the class, they can go on my YouTube channel and from there they can study the previous lesson. In today's class we will study about the limbs and then after we will study about the functions of skeleton and we will study about the joints. Okay, and yesterday class was very fantastic because all students perform very well. So today we will start the topic limbs. So I hope you are ready. So every students will watch the video carefully and every students will watch the video completely for their better understanding. Okay, let's start. Limbs. First of all, the question is that what is limbs? Limbs क्या होता है? पहले इसको जानो. तो limbs क्या होता है? हमारे बॉडी का या एनिमल्स की बॉडी का वो पार्ट जो एनिमल्स के मूवमेंट में हेल्प करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं. ओके, तो व्हाट इज लिम्स? लिम्स इज द पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी दैट अलाउ द मूवमेंट फॉर द एनिमल्स. ओके, the two pairs of limbs have the forelimbs or arms and the hind limbs or legs. हमारे पास दो पेयर लिम्स होते हैं, ठीक है, सभी एनिमल्स के पास. अब ऐसा एक चीज और जानो कि लिम्स जो है सभी एनिमल्स के पास होते हैं, ठीक है. हमारे पास दो पेयर लिम्स होते हैं, एक होता है अपर लिम्स और दूसरा होता है हिंड लिम्स. अपर लिम्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स और जो हिंड लिम्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेग. जैसे ये फिगर है, ये आपका है आर्म, ये कौन सा लिम्ब होगा? इसको हम बोलेंगे फोर लिम्स. और ये है आपका लेग, ये कौन सा लिम्ब होगा? इसको हम लोग बोलेंगे हिंड लिम्स. ठीक है, तो यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर होंगी. आगे चलते हैं. द आर्म आर कनेक्टेड टू द बैक विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल. ओके, हमारा जो आर्म होता है वो हमारे कनेक्टेड होता है बैकबोन से. और बैकबोन से कनेक्टेड कैसे होता है? हमारा आर्म कनेक्टेड होता है शोल्डर से, शोल्डर गर्डल से, और वो जो शोल्डर गर्डल होता है वो कनेक्टेड होता है बैकबोन से. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि बैकबोन जो हमारा फोर लिम्स होता है वो किस चीज से कनेक्टेड होता है? तो वो कनेक्टेड होता है शोल्डर गर्डल से, और शोल्डर गर्डल किससे कनेक्ट होता है? बैकबोन से. ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी. द थाई बोन और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी. और जो थाई बोन होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं. इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है. ठीक है, ये क्या करती है? इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी का जितना भी वेट है उसको ये संभालती है. ठीक है, तो लिम्स आई होप आपका क्लियर हो गया. अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि लिम्स कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा दो. कौन कौन से? हमारे पास टू पेयर्स लिम्स होती है. कौन कौन सी? फोर लिम्स और हिंड लिम्स. ठीक है, फोर लिम्स किससे कनेक्टेड होती है? शोल्डर गर्डल से. शोल्डर गर्डल किससे कनेक्टेड होता है? बैकबोन से. ठीक है, आगे चलते हैं. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. हमने स्केलेटन के बारे में जाना कि स्केलेटन के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, और अब जानेंगे कि स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में. ठीक है, पहला, द स्केलेटन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटन हमारे बॉडी को एक शेप देता है. ठीक है, और हमारे बॉडी को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में स्केलेटल, अगर अच्छा एक बार आप सोचो कि
अगर आपकी बॉडी में स्केलेटल ना हो तो आपकी बॉडी कैसी होगी? स्केलेटल क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ये हमारे बॉडी को एक फ्रेम देता है, ठीक है। जैसे कोई पुतला बनाते हो आप, तो पुतला जैसे आप बनाते हो ना, पुतला बनाने के लिए क्या करते हो? उसको एक डंडे की जरूरत पड़ती है। डंडे का पहले आप फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम बनाने के बाद ऊपर से उसका शेप देते हैं ना, तो ठीक वही चीज है, ये फ्रेम बनाता है हमारे बॉडी। विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। बिना स्केलेटल सिस्टम के हमारी बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी। आप सोचो कि अगर आपके पास स्केलेटल ना हो तो क्या आपकी बॉडी खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपकी बॉडी कैसी होगी फिर? आपकी बॉडी ऐसे बालू के ढेर की तरह होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स। ये हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्केलेटन हमने पहले जाना कि शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये हमारे जो है ऑर्गन्स को, जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है और डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक। तो ये जो डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बोन्स along with muscles allow the movement of different body parts। अब बोन्स जो होती हैं along with muscles, बोन्स मसल्स के साथ मिलकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बोन है बिना मसल्स के मूव नहीं करेगा, ठीक है। बोन्स कंटेन बोन मैरो। बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। वेयर आवर ब्लड सेल्स आर प्रिपेयर्ड, जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। मतलब बोन्स क्या करता है? हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो होते हैं और बोन मैरो क्या करता है? हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन हो गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने प्रयास तो किया, बट हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया हो, तो आप कमेंट करें, ठीक है। अब हम जानेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, ठीक है। ज्वाइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। जहाँ पे दो चीजें आके जुड़ जाती हैं उसे हम बोलते हैं जोड़ या ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन आवर बॉडी। ज्वाइंट वो प्लेस होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके जुड़ जाते हैं। ज्वाइंट्स कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। ज्वाइंट्स जो है या तो मूवेबल होती हैं या तो इमूवेबल होती हैं। मूवेबल का मतलब होता है मूव करने वाली, और इमूवेबल का मतलब होता है न मूव कर, जो मूव ना करे, ठीक है। तो यानी कि ज्वाइंट्स भी दो तरह की होती हैं। ज्वाइंट्स एक मूव भी करती हैं और एक ज्वाइंट ऐसी होती हैं जो जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्ट ज्वाइंट्स आर मूवेबल। ये कह रहा है कि अधिकतर जो ज्वाइंट्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं। ईच मूवेबल ज्वाइंट मूव्स इन सर्टेन डायरेक्शन एंड इन डिफरेंट वे। और ईच मूवेबल ज्वाइंट, जितने भी प्रत्येक जो ज्वाइंट होती हैं, जो मूवेबल ज्वाइंट होती हैं, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब उनके मूव करने का एक डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मूवेबल ज्वाइंट के बारे में जानते हैं। आवर स्कल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट। अब इमूवेबल ज्वाइंट का मतलब होता है वो ज्वाइंट जो मूव ना करे। तो ऐसी ज्वाइंट आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको स्कल में। स्कल में भी, अब आप सोचो कि सर स्कल में भी ज्वाइंट होती हैं। जी हाँ, स्कल के अंदर भी बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ इमूवेबल ज्वाइंट कहाँ पे मिलेंगे, तो वो मिलेंगे बेटा स्कल में, ठीक है। फील योर हेड, योर स्कल may feel and look like one big bone, ठीक है।
आप कह रहा है कि आप अपने स्कल को फील करो, आप अपने स्कल को टच करो। तो स्कल को टच करोगे तो कैसा समझ में आएगा? एक बड़ा सा बोन की तरह दिखाई देता है। ये देखो आप, ये कैसा दिख रहा है? बोन की तरह दिख रहा है। बट इट हैव सेवरल बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कई सारे छोटे मोटे बोन्स जो है ज्वाइंट होते हैं। लेकिन आपको दिखता कैसा है? दिखता है कि एक बड़ा सा बोन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़े से बोन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे बोन्स मिलके जुड़े होते हैं, ठीक है। टू गिव इट फिक्स्ड शेप, ताकि वो जो है एक दूसरे से आपस में जुड़ के एक फिक्स्ड शेप देते हैं, जिसको हम स्कल बोलते हैं, ठीक है। ए फिक्स्ड जॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स मूव्स लिटिल। जो फिक्स्ड जॉइंट होती है वो एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि वो फिक्स होती है, बट मूव्स लिटिल, उसमें थोड़ा मूवमेंट होता है। फिक्स्ड जॉइंट्स हैव ओनली स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। दिस स्पेस प्रोवाइड्स cushion between the bones to tolerate certain blows to the head. Okay?